चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में आज मानसून की एंट्री होने की पूरी संभावना है। लो प्रेशर सिस्टम के चलते मानसून आज ही प्रदेश में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 28 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जयपुर में अगले 7 दिन लगातार बारिश की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में 23 जून तक कई जगह बारिश की उम्मीद है। कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर संभाग में बारिश की संभावना है। जोधपुर, बीकानेर संभाग में भी कई जगह हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तो अगले 7 दिन बारिश के आसार। सरहदों को टच कर गया है। मानसून की जो टर्फ लाइन है दक्षिणी राजस्थान की ओर से डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ से राजस्थान की सरहदों की तरफ बढ़ चली है। राजधानी जयपुर में आप देख सकते हैं कि प्री मानसून के बादलों का डेरा है। चारों तरफ माहौल खुशनुमा है। पूरे राजस्थान के अंदर 5 से लेकर के 10 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज हो चुकी है। यानी सीधा स्पष्ट संदेश है कि जो प्रचंड गर्मी का दौर था वो अब करीब खत्म हो चला है और प्रदेश के अंदर अब मानसूनी बयार बहने लगी है। प्रदेश के कई हिस्सों में जो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहा। कल भी राजस्थान के कई बड़े हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। राजधानी जयपुर में करीब 38 mm बारिश दर्ज की गई है। तापमान के अंदर 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के कई इलाकों के अंदर अगर देखा जाए तो भारी बारिश भी दर्ज की गई है। डॉप्लर रडार में कल पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश की चेतावनी दी गई थी। इसके बाद में आज भी करीब 28 जिलों के अंदर बारिश की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। 20 और 21 जून के बाद से प्रदेश के अंदर बारिश के इस तंत्र में और मजबूती के साथ इजाफा होने वाला है। कई इलाकों में अगर देखा जाए तो भारी बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग पहले से दे रहा है। राजस्थान में मानसून के आगमन पर अगर देखा जाए तो प्रदेश के अंदर दक्षिणी जो राजस्थान का हिस्सा है वहां से बरसात का दौर शुरू होने वाला है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में प्री मानसून की पहली बारिश हुई है, जिसने तपती गर्मी और उमस से राहत मिली है। तो वहीं तेज बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी है। देखिए जरा रिपोर्ट। आसमान से बरसी राहत की बूंदें। झमाझम बारिश, सड़कें जलमग्न। प्री मानसून की रिमझिम बारिश। भीषण गर्मी, उमस से जब प्रदेश के लोग परेशान थे तो आसमान से राहत की बूंदें बरसी। प्री मानसून की पहली बारिश हुई। बरसात के बाद राजधानी में कई जगह इसका असर दिखा। जलभराव के कारण टोंक रोड पर लंबा जाम लग गया। राजस्थान के अंदर मानसून दस्तक देने वाला है और उससे पहले प्री मानसून की बौछारों ने राजधानी जयपुर का जो मौसम है वो सुहाना कर दिया है। कुछ गुलाबी सा कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो न सिर्फ जयपुर बल्कि पूरा प्रदेश आग सा झुलस रहा था। 46 डिग्री से लेकर के 49 डिग्री तक तापमान पहुंच गया था। प्री मानसून एक्टिविटीज के अंदर आप देख सकते हैं कि नजारा आधे घंटे की झमाझम बरसात में राजधानी पानी से तरबतर हो गई है। कई जगह जलभराव की स्थिति हुई है। तपती गर्मी से हिंडौन सिटी वासी भी परेशान थे, लेकिन अचानक छाई काली घटाएं, फिर हुई बरसात उनके लिए राहत लेकर आई। कुछ ही देर की बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। कटरा बाजार, भायलापुरा, कंबलबाल गली समेत कई रास्ते जलमग्न हो गए। इधर चूरू के लोगों को भी झमाझम बारिश ने उमस वाली गर्मी से काफी राहत दिलाई। बारिश के बाद शहर के नया बस स्टैंड, नेचर पार्क के सामने, भर्ती अस्पताल के सामने समेत कई निचले इलाकों में बरसाती पानी भर गया, जिससे बाइक सवारों और पैदल राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर करौली में आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही, लेकिन दोपहर बाद मौसम ने अचानक रुख बदला। तेज हवा के साथ काले बादल छा गए। हल्की बारिश और बूंदाबांदी शुरू हुई, जो बाद में तेज हो गई। अच्छी बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दी। जबकि धौलपुर में बीते कई दिनों से तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ था। तेज धूप और उमस भरी गर्मी से आमजन बेहाल थे, लेकिन दोपहर करीब 3 बजे झमाझम बारिश हुई।
करीब आधे घंटे तक बारिश ने जहां सड़कों पर ठंडक घोल दी, तो वहीं लोगों के चेहरों पर भी मुस्कान लौट आई। कई लोग घरों की छतों पर पहुंचकर बारिश का आनंद लेने लगे। बच्चे गलियों में बारिश में भीगते नजर आए। अलवर के खेड़ली में तेज हवा के साथ हुई बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। वहीं आसमान में काले बादल छाने से दिन में अंधेरा छा गया, जिससे वाहन चालकों को दिन में हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा। वहीं नगर पालिका ने भी बारिश में मोर्चा संभाला। जेसीबी सहित LNT मशीनों से सफाई कराई गई। वहीं नागौर के कूचावन सिटी में पहली बारिश में ही नगर परिषद की पोल खुल गई। शहर की कई जगहों पर बड़ी सड़कें बरसात की भेंट चढ़ गईं। जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए। इसके कारण आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि नगर परिषद आयुक्त देवीलाल चौधरी ने क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत करवाने का आश्वासन दिया। झुंझुनू के चिड़ावा में सोमवार देर रात आई आंधी के साथ हुई बारिश ने जमकर कहर बरपाया। हवाएं इतनी तेज थीं कि इलाके के गौशाला में लगे टीन शेड गिर गए, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। फिलहाल प्रदेश के कई जिलों में राहत भरी बारिश के साथ लोग प्रसन्न हैं। जहां इस बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, तो वहीं लोगों ने भी प्री मानसून की पहली बारिश का भरपूर आनंद लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नारी। राजस्थान में हुई तेज बारिश से सीकर की सड़कों पर पानी भर गया है। पहले दिन बारिश हुई है, जिससे सड़कें दरिया बन गई हैं। जलभराव के कारण कोचिंग छात्राओं ने जेसीबी पर बैठकर सड़क पर पार की है। बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। अभी तो शुरुआत हुई है मानसून की, और मानसून के शुरुआती दिनों में ही ये हालात है। अभी मानसून आया भी नहीं है पूरी तरह से, सिर्फ पहली बारिश हुई है, और पहली बारिश ने ही लोगों को जेसीबी से स्कूल जाने पर मजबूर कर दिया है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं। आपको लग रहा होगा कि ये शहर जो तालाब में तब्दील हो गया है, ये किस स्थिति में यहाँ पर लोगों का जीवन यापन हो रहा होगा। आप बसें देखिए, पूरी पानी से आधी भर चुकी हैं। सीकर का ये हाल है, जहाँ पर जेसीबी से बच्चों को स्कूल भेजना पड़ा है। ये भरा पानी अब प्रशासन के सभी दावों को फेल कर रहा है। संदीप हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। संदीप, ये जो तस्वीरें आपने भेजी हैं, जरा बताइए किस इलाके की तस्वीरें और वजह क्या रही है इतना पानी भरने के पीछे? बिल्कुल, देखिए, ये नवलगढ़ रोड जो है वहाँ का ये पूरा जो इलाका है, यहाँ पर कई सालों से ये जो पानी है ये भरने की समस्या यहाँ पर बनी हुई है। और पहले भी इसको लेकर के कई तरह के दावे किए गए। पिछली बारिश में यहाँ से जो नाला डाला गया था, उसके बाद ये पब्लिक को ये आश्वासन दिया गया था कि अगली बारिश में इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कल जिस तरह से पहली बार हुई है इस मौजूदा सीजन में, अच्छी बारिश कहें इस मानसून सीजन में, हालांकि अभी तक मानसून नहीं आया है, और उससे पहली जो बारिश हुई है उसमें ये जो सारे दावे थे वो खोखले साबित हो गए। जिस तरह से जो हाल नवलगढ़ रोड का रहता था, वही हाल अभी देखने को मिला है। और पूरी जो सड़क है वो दरिया बन गई, और जिस तरह से लोग परेशान हुए हैं, अभी ये कहा जा सकता है कि इस बारिश में, इस मानसून सीजन में भी ज्यादा राहत यहाँ के लोगों को नहीं मिलने वाली है। हमेशा ऐसे ही हाल रहते हैं जब यहाँ पर बारिश आती है, और अगर ऐसे हाल रहते हैं तो इस समस्या क्यों बनती है? क्या समाधान है इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए, पिछले हमेशा से यही हाल है। पिछले 10-12 साल से ये हालात जो है वो, जब से कोचिंग इंडस्ट्री इस इलाके में ज्यादा आई, तब से ये हालात जो है वो ज्यादा बिगड़ गए। पहले यहाँ पर संपवेल बनाया गया था कि इससे पानी निकासी हो जाएगी, उसका कोई खास असर नहीं पड़ा। उसके बाद में जिस तरह से पिछली बारिश से पहले एक नाला दूसरे गांव तक प्रशासन की ओर से डलवाया गया था, और उसके बाद ये दावा किया गया था अब तो बिल्कुल ये समस्या जो है इसका समाधान ही हो जाएगा। लेकिन वैसा भी नहीं हुआ, और अभी भी जिस तरह से समस्या बनी है, तो निश्चित तौर पर या तो जो प्रोजेक्ट बनाए हैं उनमें कहीं ना कहीं खामियां रही हैं, या काम ठीक से नहीं हुआ। लेकिन हालात ये हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उनका जो जीना है वो दुश्मन हो रखा है। जी ठीक है, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बरसों से यही हालात हैं, और इन हालातों में कोई परिवर्तन आज भी देखा नहीं जा रहा है। समस्या यहाँ के लोगों को होती है। इंडस्ट्रियल एरिया बन गया है, इस वजह से समस्या और ज़्यादा विकराल हो गई है। लेकिन ये तस्वीरें बताती है कि प्रशासन जो दावे करता है कि मानसून के लिए हम तैयार हैं, हमने सभी नदी नाले साफ करवा दिए हैं जिससे पानी की रुकावट नहीं होगी, पर्याप्त ऐसे इंतजाम है जहाँ से पानी की निकासी की जाएगी, वो इन तस्वीरों को पलीता लगाती नजर आ रही है।
बात सिरोही की कर लेते हैं। झमाझम बारिश हुई है, बारिश के बाद तापमान गिरा है, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। बारिश से कई जगह जलभराव की स्थितियां भी देखने को मिली है। तो देखिए जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, क्योंकि ये सीकर से खबर है, सिरोही से खबर है, जहां पर झमाझम बारिश हुई है सुबह के समय और बारिश के बाद तापमान में जाहिर तौर पर गिरावट देखने को मिल रही है और लोगों को भीषण गर्मी से भी यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है। बारिश से कई जगह जो है जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और सिरोही में झमाझम बारिश का दौर जो है वो शुरू हो गया है। बारिश से कई जगह जलभराव की स्थितियां हैं। बारिश के बाद जो तापमान है उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। लोगों को इस भीषण गर्मी से जाहिर तौर पर राहत मिली है, लेकिन ये मौसम में जो परिवर्तन हुआ है इसने चुनौतियां भी लोगों के सामने खड़ी कर दी हैं और ऐसे मौसम में आपको खास ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि बदलता ये मौसम बीमारियों को लेकर आता है और इस वक्त अस्पतालों में भी जो है काफी संख्या में मरीजों की मौजूदगी देखने को मिल रही है, क्योंकि इस समय खांसी, जुकाम, बुखार जैसी समस्याएं बढ़ गई हैं। प्रतीक सोलंकी संवाददाता इस वक्त सिरोही से फोन लाइन में हमारे साथ है, माफ कीजिए लाइव में इस वक्त हमारे साथ है। प्रतीक, दिखाइए जरा अभी मौसम कैसा है, क्या अभी भी बारिश हो रही है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो बारिश का दौर जो है सुबह 4 बजे के बाद जो है शुरू हो चुका है, जिससे मौसम सुहाना हो गया है। लगातार पहले सुबह तो बूंदाबांदी शुरू थी, उसके बाद में तेज बारिश हुई। तेज बारिश के कारण जो है सिरोही की मुख्य जो बाजार जो है उसमें पानी चलने लगा और सरजावा गेट पर जो पानी चलने लगा। मैं आपको बता दूं कि यह जो है अरावली की पर्वत श्रृंखला है, पूरी तरह से जो बादलों से घिरा हुआ है, साफ तौर से नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई साफ तौर से देखी जा सकती है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की भराव की समस्या जो है ये आपके सामने जो है देखी जा सकती है। ये क्षेत्रपाल नगर है सिरोही का, जहां पर पानी का भराव जो है साफ तौर से देखने को जा सकता है। गाड़ी है, गाड़ी भी उसके अंदर जो है देखी जा सकती है, लेकिन लोगों को इस भीषण गर्मी से बारिश के चलते राहत मिलती हुई साफ तौर से नजर आई है। कहीं ना कहीं 44 और 45 डिग्री का जो तापमान चल रहा था, जिसको लेकर सुबह से ही बारिश का दौर शुरू होने के बाद में लोगों ने सुकून भरी सांस ली है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन जो जल भराव जो समस्या हो रही है, सिरोही में सीवरेज का जो पानी है वो पूरी तरह से चौक हो रहा है और जिससे लोगों को जो है समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आगे मौसम विभाग ने पूरी क्या बादल कहा है? जो है पूरी तरह से जो है अरावली की पर्वत श्रृंखला है और यहाँ पर देखा जाए तो मानसून की पहले बारिश से ही जो है लोग जो है राहत की सांस ले रहे हैं। आगे अब मौसम लेकिन विभाग का कहीं क्या ना कहना है? कहीं ये आती है प्रशासन कितना मुस्तैद था। जी, मौसम विभाग ने आगे शहर के लिए क्या अलर्ट जारी किया गया है? क्या इसी तरीके से बारिश रहने वाली है आगे भी? जी बिल्कुल, देखा जाए तो मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक जो है बारिश की चेतावनी व मेघ गर्जना की जो है आशंका जताई है, जिससे लगातार लोगों में इसको लेकर खुशी का माहौल है। लेकिन आज सुबह से ही बारिश का दौर शुरू होने के बाद में लोग जो है खुशी का माहौल देखा जा सकता है, क्योंकि भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जगह जगह बारिश होने के कारण वहीं सिरोही के रेवदर तहसील क्षेत्र के ग्रामीण कस्बों में भी जो नदी नाले जो है बिल्कुल, मौसम उनमें में पानी की परिवर्तन आवक के शुरू हो बाद नदी चुकी नाले है। उफान पर है। बहुत धन्यवाद आपका प्रतीक तमाम जानकारी देने के लिए।